हम लोग स्मरण कर रहे थे घोरी के पश्चात घोरी का शुद्ध बिलसाने के बाद प्रिया प्रीतम को चैत्र प्रतिपदा के दिन श्रृंगारोपरांत या उत्थापन के पश्चात प्रियालाल को श्री अग्रवती रंग देवी जी का मनोरथ है। वो अपने रंग बाग के रंग महल के रंग मंडल पर सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे सोने का विशाल भव्य झूला पधराती है और उनको बड़ी ही समीचीन रीति से मधुर फूलों से, फूलों की लड़ियों से, फूलों की बदनवारों से, सुंदर जली जलाव तारों से, बेल बूटों से उस सिंहासनदार झूला को अगरबत्ती रंग देवी जी की सखी वृंदा सखी हैं, वे ये सब परिकर उनको भव्य प्रकार से सजाते हैं और उत्थापन के पश्चात सुंदर वेशभूषा से अलंकृत प्रिया प्रीतम को सुंदर बर विहार में पधरावनी कराती हैं, वन की शोभा निरीक्षण कराती हैं। उसके बाद प्रिया प्रीतम को रंगमहल का जो विशाल मंडल है उस मंडल पे ले आती है। झूला का दर्शन करके प्रिया प्रीतम बहुत आनंदित होते हैं, उस पर बैठाती हैं, पूजन करती हैं और पूजन करने के पश्चात तांबूल आदि खवाना, मुखवास देने के पश्चात, दर्पण दिखाने के पश्चात प्रियालाल को बारी बारी से, क्योंकि अगरबत्ती रंग देवी जी का मनोरथ है, 8 सखी हैं और बारी बारी से प्रिया प्रीतम को झूला झूला करके सुखी कर रही हैं और स्वयं आनंद के सागर में निपुण हो रही हैं। ये कम से कम प्रकरण 7-8 दिन से चल रहा है, सुंदर झूला का प्रकरण है। इसको सुवर्ण का डोल कहते हैं, सुवर्ण का डोल। तो कुछ इसका अंश रह गया है, उसको आज स्वागत करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की सुंदर झूला के चारों तरफ विराजमान सुशोभित सहस्त्रों सहस्त्रों सखियों का दल है। वो गाने वाली भी सखी सामने बैठ करके सुंदर गा रही हैं, जो प्रिया प्रीतम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। बजाने वाली विविध वाद्ययंत्र बजा रही हैं। नृत्य जो सखी हैं वो नृत्य दिखा करके प्रिया प्रीतम के प्राणों का पोषण कर रही हैं और जो सेवा परा सखी हैं सेवा कर रही हैं। जो दर्शिका सखी हैं जो इस सुवर्ण के डोल के त्योहार के उपलक्ष्य में जो उपस्थित हुई हैं, जो प्रिया प्रीतम को झोटा देंगी, उनको झुलाएंगी, उनके मुख माधुरी को दर्शन करके तृप्त होंगी, ऐसे सहस्त्रों सहस्त्रों सखियों का दल है। वो दाएं बाएं आगे पीछे ये मंडल पे राज रही हैं, बड़ी सुंदर शोभा है। तहाँ हम लोग स्मरण करेंगे श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। ये दो सुवर्ण
आते माना बोलाई आते माना बोलाई आते माना कल तक हम लोग स्मरण किए थे बहुत सुंदर सुवर्ण के डोल पर की प्रिया प्रथम की झूलती हुई माधुरी है, निकुंज मंदिर की माधुरी है और अनेकों सहचर्य भी। मैंने यूँ समझिए रसिक भक्तों की जीवन मूल्य। अरे मेरे नए तन को आहा सखी वृंद कह रहे हैं कि ऐसी जो प्रिया प्रथम की छटा है, ऐसी जो शोभा है, ऐसी जो प्रिया प्रथम की माधुरी है, वही हमारे नेत्रों का आहार है, वही हमारा पेय पदार्थ है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सर्वस्व है। अरे मेरे नयन को आहार, कल न परे फल एक बिना मोहि अवलोके सुख सा। प्रिया प्रीतम की इस प्रकार झूलती हुई माधुरी को, इस प्रकार की जो केली है, क्योंकि ये केली ऐसी वैसी नहीं है। अब इस पे हमें जब स्मरण करेंगे इनकी लीला, इनकी माधुरी, तो ऐसे स्मरण करेंगे कि प्रिया प्रथम विराजमान गिरधनिया दिए हुए हैं और यहाँ भी और प्रेम केली परायण है। मैंने झुक झुक देत लेत अधरामृत सब रसी पान कपोले। सुंदर कपोल फलक की माधुरी को आस्वादन करते हुए, सुधा को वाचन करते हुए झूम झूम दो झूलें कि झूम झूम करके झूल रहे हैं। मैंने प्रेमावर्त में पड़े हुए प्रिया प्रथम, अनुराग के आवर्त में
अनुराग के भंवर में पड़े हुए और सुधी बुद्धि खोए हुए इस स्वर्ण का जो झूला है उस पर विराजमान होकर के और सखी के लोचन को कृतार्थ कर रहे हैं। उनकी जो हृदय रूप कूप को प्रेम सुधा सिंधु उद्वेलित करके उनको परिपूरित कर रहे हैं। निशिबा सरबा दरजो दरसत श्री हरिप्रिया से कह रहे हैं कि हम इनको जब देखती हैं 24 घंटा निरंतर, क्या अनिशम, क्या दिवस क्या रात्रि, क्या रात्रि क्या दिवस, अहर्निश निशिबा सरबा दरजो दरसत। जैसे सजल श्याम घन है, जल से युक्त, जल से परिपूर्ण श्याम घन जब दामिनी कौंधती है तो वो विवश होकर के शीतल शीतल जल की बूंदों की दृष्टि करते हैं। ठीक ऐसे ही ये प्रिया प्रथम, प्रिया रूप दामिनी और श्याम रूप सजल श्याम घन सखी कह रहे हैं कि मैं देखती हूँ कि निरंतर सुरत रस की बरसाई करते रहते हैं। निशिबा सरबा दरजो दरसत बरसत हूं न अघात। ये केली रस की वृष्टि करते हुए कभी तृप्त नहीं होते हैं, कभी तृप्त नहीं हो रहे, निरंतर सदा सुख बिलसत ही। सदा इनका जो दिन है, इनका समय है, कालक्षेप कर रहे हैं, बस प्रेम केली का स्मरण करते हुए सदा सुख बिलसत ही दिन जात लहत नहीं उपरमिता। क्षणार्ध के लिए भी उससे उदासीन नहीं हो रहे। उपरामता नाम की चीज नहीं है, बस है एक प्रवाह है, प्रवाह एक धारा बह रही है। निशबा सरबा दरजो दरसत बरसत हूं ना अघात। कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनतन जा। तो बड़ी सुंदर शोभा है प्रिया प्रथम की, झूला पे विराजमान है और लोचन चकोर द्वय से मुखचंद्र की शोभा को पान कर रहे हैं रसिक शेखर लाल जो। और ठीक इसी तरह प्रिया जो रसिकनी लाडली जो है वो रसिक शेखर लाल के जो मुखचंद्र की शोभा है वो निमेष नेत्रों से उसको आचमन करती जा रही हैं, आचमन करती जा रही हैं और दोनों सूदी भूले हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से सहचरी वृंद बारी बारी से झोटा देती है ना, झोटा देत अली भली मद गज गति लोले। देख देख मुख सुख धुन, देख देख मुख धुन को सुख बढ़ियो अतुल। ये दोनों झूला पे विराजमान है और ये संग सुरत ही डोरे झूली। पिय को झुलवन लागी प्यारी, प्रिया जी को धीरे श्याम झुलावे, प्रिया जी को धीरे श्याम झुलावे। कबहू छबीली की छवि देखन कबहू अधिक चलावे, रसिक छबीली की छवि देखन कबहू अधिक चलावे, प्रिया जी को धीरे श्याम झुलावे। और कभी पिय को झुलवन लागी प्यारी, झूलत लाल झुलावत ललना, झूलत लाल झुलावत ललना, झूलत लाल झुलावत ललना, झूलत लाल झुलावत ललना। अतिर सरंग रजो अतिर सरंग रजो। तो बड़ी इनकी विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण अचिंतनीय अकथ्य प्रिया व्रतम की रस में सराबोर सुंदर सुंदर छटा से युक्त लीला है। सहचरी वृंद इनको झील रही है, आस्वादन कर रही है, पान कर रही है। श्री हरि प्रिया के धन्य है जे यह रस झेले,
वे बड़े ही धन्यवाद आ रहे हैं जो श्री धाम वृंदावन का ये जो रस का प्रवाह है उसको अपने नेत्रकूट से झेलते हैं, पान करते हैं, श्रवण कूट से पान करते हैं, नेत्र रूप प्याले से उसको झेलते हैं, आस्वादन करते हैं। ते धन्य हैं श्री हरिप्रिया ते वे साधक, वे संत महात्मा, वे भक्तगण, वे प्रिया प्रथम के चरणों के आश्रित जन हैं, वृंदावन के जो धामाश्रित हैं, जो इस प्रकार की लीला का समास्वादन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वे बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। वे बड़े ही प्रिया प्रथम की कृपा पात्र हैं, आचार्य गुरु की कृपा पात्र हैं। श्री हरि प्रिया ते धन्य है जे रस झेले। तो बारी बारी से श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, जो तद तलजी तारी, छोटा दे तलजी थे कि मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, मैंने मंद मंद मुस्क्याते हुए प्रिया जो झूलती हुई बहुत खुश है, प्रसन्न बननी लाडली जो की जो लता है उनकी जो चुन्नी है वो फहरा रही है, लाल जी का उपरैना फहरा रहा है, धोती फहरा रही है, प्रिया जी की लहंगा फहरा रहा है और सुंदर मालावली जो आंदोलित हो रही है, नासा बुट में बेसर आंदोलित हो रही है और प्रिया जो गौर मुखी प्रिया जो है और श्यामल मुख कमल वाले ऋषिक शेखर लाल जी हैं, दोनों गंड सो गंड बाहुग्रीवा, ये बहुत बढ़िया बढ़िया छटा है। एक एक करन गहे डाणी, माने एक एक कर से डाणी को पकड़ रखे, दूजे कर दे दरमैया और दूसरे दूसरे कर कमल से कर भुजंड से दरमैया दिए हुए और पूर्ण भरे आनंद झूला पे बैठे हुए हैं और झूल रहे हैं। तो झूलने का एक रस अलग है, जो दोनों उस पे बैठ के वो आंदोलित हो रहे हैं तो वो आनंद हृदय में समा नहीं रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है और अधर पे मुस्कान अटकेलियां कर रही हैं और दोनों की अधरों पे हंसी, दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आनंद समा नहीं रहा है। तो क्या कह रही हैं कि एक एक कर डाणी गहे दूजे कर दे दरबहिया, पूर्ण भरे आनंद मधुर मुख मंद मंद मुस्कुरा। उसमें एक और माधुर्य ये है कि बर कपोल पर किरण कचन की, दोनों के कपोल फलक पे, प्रिया जी के गौर कपोल फलक पे, लाल जी के श्यामल मुखमंडल पे वो जो चूर्ण कुंतल हैं जो घुंघराली हल्के हैं स्वाभाविक वो खुल गए और लटपास जो है तो प्रिया जी को जैसे ऐसे लगता है वो जुल्फे माने वो जुल्फ ऐसी है मानो जैसे वो घटा है और प्रिया जी का मुख है मानो ऐसे लाल जी की सुंदर मुख सुंदर की शोभा है और श्यामल किसाली को घटा की शोभा है और उसमें चंचल नेत्र की, भौहों की, मटकन की और नासापुट की और मंद मंद हंसी की। तो कह रही है पूर्ण भरे आनंद, दोनों के हृदय में बड़ा आनंद जो है वो उद्वेलित हो रहा है और परिणामतः मंद मंद मुस्कुराहट,
बर कपोल पर किरण कचन की, बर कपोल पर किरण कचन की, सनी स्नेह सुमाहिया, सनी स्नेह सुमाहिया, बर कपोल पर किरण कचन की, बर कपोल पर किरण कचन की, सनी स्नेह सुमाहिया, सनी स्नेह सुमाहिया, पूर्ण भरे तेरी पूर्ण भरे तेरी पूर्ण भरे तेरी पूर्ण भरे तेरी तीरस किरण की रस में सकियन की, चित्त मन में चित्त चुरे, अति रस में आंखें जो है रोज रस का पान करते हुए नशे में चूर हैं। आकर नायक प्रियाजू की आंखें, लाजू की आंखें परस्पर के रूप माधुरी को परस्पर दो चकोर दो चन्ना, दो अरविंद दो अलिलंपट, ऐसी दोनों की दो आंखें दो। अतिरस भीनी चखियन की, मैंने रूप रस में सराबोर हो रही हैं आंखें। लाल जी की आंखें प्रिया जी के रूप आंसू में, रूप समुद्र में, और लाल जी की आंखें प्रिया जी के रूप में पान करने में भीग रही हैं, सराबोर हो रही हैं। अतिरस भीनी चखियन की, चित्त मन में चित्त चुड़ैया। प्रिया जी की चित्त में लाल जी की चित्त रूप वित्त को चुरा दीजिए। लाल जी की चित्त मन और प्यारे जी की चित्त वित्त को चुरा दीजिए। दोनों एक दूसरे का अपहर्ता बन रहे हैं और आनंद की वर्षा हो रही है। कहाँ सुंदर हम लोग, एक तो है कि मंद मंद मुस्कुराते हुए चितवन की शोभा है, और सुंदर कच्छ कलाप की जो बिखरने की शोभा है, वस्त्र आभूषणों की शोभा है, मंद मंद हंसी की शोभा है। कबहु कबाल सलज्ज सपियतन कबहु नसत मुख मोर, कभी कोई प्यारी जो मुख मोड़ के हंसती है, या जो बाई ओर है ना, और बाई ओर से और बाई और मुख मोड़ करके हंसती हैं। कबहु हंसता मुख मोर, तेहा कबहु हंसत मुख मोर, तेहा कबहु कबाल सलज सखिया सतना, कबहु कबाल सलज सखिया सतना, कबहु हंसत मुख मोर, कबहु हंसत मुख मोर। जब चितई कजरारे नैनन, दिवस भये मन मोहन, घेरे चहु औरतें प्रेम की मैनन। मुस्कान मंद रहे चितवत ही, बस किए लाल मधुर मृदु बैन। एक से बढ़कर एक माधुरी शोभा है, सुंदर सुंदर प्रिया प्रतन की, वो विलासमयी छटा है, प्रेममयी छटा है।
बर कपोल पर किरण कचन की सनी स्नेह सुमैया अति रस भीनी चखियन की चितवन में चित्त चुरैया झूलत लाल लाल हिलोरे झूला में सखी थोड़े धीरे धीरे थोड़ी वो झुला रही है, थोड़ी वो झुला रही है, थोड़ी वो झुला, बारी बारी से थोड़ी थोड़ी सब सेवा कर रही है। कहाँ प्रिया प्रीतम की माधुरी बरसी रही है। दोनों महान विलासी हैं, महान दोनों जो है रसिक रसिकनी प्रिया प्रीतम की जोड़ी है। तो इसमें रसिक शेखर लाल जी की अत्यंत विवस्थापूर्ण प्रेमाधीन रहत सदा आधीन मोहन जा के अधीन मोहन जा के अधीन रस भीनी श्री राधाजू गाइए हो मोहन जा आके अधीन रस भीनी श्री राधाजू गाइए हो मोहन जा आके अधीन न सलो नन ओ परबा हृदय में जो प्रेम का ज्वाल भाटा उमड़ रहा है और हृदय में समा नहीं रहा है, तो लाल जी प्रियाजू से निवेदन कर रहे हैं। प्रियाजू से बतरस में उलझ जाते हैं, कुछ अपने हृदय की बात प्रियाजू से कहते हैं कि ये प्रियाजू आप तो स्वाभाविक सदा सर्वदा वात्सल्य की वर्षा करती है, कृपा की वर्षा करती है, और मैं आपके इस दिव्याति दिव्य गुणों से मैं सदा अभिभूत हूँ। और जैसे हम लोग प्रस्मरण किए थे, कुछ इसका आंसर रह गया था कि मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात। प्रिया जो से लाल जो वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ अपने हृदय की जो दांस है, जो खटक है, जो पीड़ा है, जो व्यथा है, जो उनका मनोरथ है, वो प्रियाजू के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, प्रियाजू के समक्ष निवेदन कर रहे हैं। जैसे कल हम स्मरण किए थे कि लाल जी कह रहे हैं कि यह सहज स्वभाव रहो परी मेरो, यही प्रियाजू मुझे एक बड़ा सहज स्वभाव ऐसा पड़ गया है, ऐसी प्रकृति पड़ गई है, और ये झूल रहे हैं। सखी बारी बारी से झोटा दे रही हैं और झुला करके किनारे खड़ी हो जाती है, झुला करके किनारे खड़ी हो जाती, और झुलाते हुए आंदोलित हो रहा आगे पीछे, और उनकी जब आगे झोटा जाता है तो सखी आगे की तरफ देखती है, और जब पीछे जाता है तो जित जित झूलत डुलत तित ही तित सखी द्रिगन को मोरे। अगर झूला आगे को जाता है तो सारी सखी मुड़कर आगे को देखती है, और इधर पीछे जाता है तो वो उनकी जो कलेवर की गति यूं मुड़ जाती है। जित जित माने जिधर जिधर झूलत प्रिया प्रथम झूल रहे हैं, तित तित माने उधर उधर सखी द्रिगन को मोरे, अपने नेत्र कोण को मोड़ रही है, निहार नहीं है, दुख सुधा का पान कर रही है सखी द्रिगन।
तन मन दय तन्मय भई दयिता। वो जो प्रियाप्रतम की प्यारी सखी हैं, तो प्रियाप्रतम के रूप माधुरी शोभा को निहारने में तन्मय हो गई हैं, एकदम डूब गई हैं, शराबोर हो गई हैं। बस सुधी है तो एक बात की है, प्रियाप्रतम के रूप माधुरी के अपने तन की भी सुधी, तन मन रही ना समाज, तन मन रही न समाज। तो तन मन दय मैंने प्रियाप्रतम के रूप माधुरी में तन भी दे रखी और मन भी दे रखी। तन मन दय परिणाम क्या हो गए, तन्मय हो गए। तन मन दय तन्मय भई दयिता, चित्त अच्छे हो रहे हैं। और प्रिया लागने की चित्त को मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते बतराते बतराते ऐसे सुंदर जो छुक झुक देत लेत अधरामृत सपर सिपान कपोले श्री हरि प्रिया निरखी नयन सुख भारती प्राण अमोले। प्रियाप्रतम की ऐसी झूलती हुई माधुरी को देख करके अपने अमूल्य लोकोत्तर प्राणों को न्यौछावर कर देख, हे प्रियालाल बेशक हमारे प्राणों को ले लो, किंतु इस छटा से कभी हमें विलग मत करना, सदा हमारी आंखों में छाए रहो, हमारे मेरे नयन ते छिन जिन डरो। हे प्रियालाल हमारी आंखों से कभी आप दूर मत जाओ। और आशीर्वाद भी देती हैं, या मानिक पर हूँ बलिहारी, या मानिक पर हूँ बलिहारी, या मानिक पर हूँ बलिहारी, या मानिक पर हूँ बलिहारी। विपिन विहार करत रहो निशि दिन, विपिन विहार करत रहो निश दिन, हीन दीन हीन दीन हीन दीन प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। या मानिक पर या मानिक पर हूँ बलिहारी, या मानिक पर हूँ बलिहारी। ये आपकी जो विलसन की परिपाटी है, जो केली कलोल करने की जो परिपाटी है, जो हमारी आंखों के सामने आप रस की सृष्टि कर रहे हैं, वृष्टि कर रहे हैं, और लोकोत्तर रस की वृष्टि करके जो आप हमें भिजा रहे हैं, हमारे रोग रोग को शीतल कर रहे हैं, ऐसी लीला दर्शा करके दिखा करके हमें आप तृप्त कर रहे हैं। इस बानिक पे, इस छटा पे, इस केली पे, इस लीला पे हम बलिहारी जा रहे हैं, और हम आपको आशीष दे रहे हैं कि बस ऐसे ही देखत रहो, जीवन सफल करी मानो। या बानिक पर हूँ बलिहारी, और विपिन विहार को इस प्रकार आप करते रहो, खेलते रहो। आशीष ही तो है, आप ऐसे ही करते रहो, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत राजी हैं, हम बहुत आनंदित हैं। बस आप ऐसी रस की वर्षा करते रहो। या बानिक बने या उलझन पे, ऐसी लीला पे, ऐसे कलोल पे, ऐसी माधुरी पे, ऐसी छटा पे हम बहुत बलिहारी, हम प्राण में न्यौछावर कर रहे हैं, और हम आपको आशीष दे रहे हैं कि आप बस ऐसे ही करते रहो। इससे हमें बड़ी तृप्ति होती है, बड़ा सुख के समुद्र में हम डूब जाते हैं। तो जैसे लाल जी अपनी बातों कह रहे हैं कि सहज ही रहो ये स्वभाव, प्रिया पद नख चंद्र की छवि चरी न उड़ते जो पे करुणा करती हो तो और चित्त न। अगर आप कृपा करती हैं तो आपके चरणों की जो नख छटा की माधुरी है ना, तो कभी हमारे हृदय से करे, आपके चरण तो हमारे हृदय में वास करें। जो पे कृपा करती हो तो और चित्त न, इसके व्यतिरिक्त और कोई चाहो नहीं। ये भी हम लोग स्मरण किए, कल और स्मरण किए थे सहज स्वभाव रहो परी
मेरो मन बत क्रम करी सदा निरंतर सहज स्वभाव रहो परि मेरो कल न परे छिन अवलो के बिन बदन चंद्र प्यारी जू तेरो पलक न ओट होत सन ते मुई कोटत आय अटूट अंधेरो श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर तरत बीनती भय के चेरो लाल दास होकर के सेवक होकर के प्रिया जी के चरणों की कंकरी होकर तो हाथ जोड़ करके प्रिया जी के सामने हाथ खाते हुए और प्रलोभन करते हुए एकदम कांटा हृदय से शेखलाल जो निवेदन करते हैं कि प्रिया जो मैं आपका चेहरा हूँ और मैं आप तो सबके हृदय की बात जानती हो, अगर मेरे हृदय में कोई छल हो कपट हो तो आपसे छुपी हुई थोड़ी नहीं थे। फिर कह रहे हैं सहज ही रहो ये स्वभाव प्रिया पदन चंद्र की छवि चली न उड़ते जाओ जो पे करुणा करती हो तो आप बड़ी करुणाशिला हैं, आप वसला हैं, आप बड़ी ही दयावती हैं, उदार चूड़ामणि हैं। जो पे करुणा करती हो तो अगर आप करुणा कर ही रही हैं तो हमारे हृदय में बस इसके अलावा और कोई चाव न हो और कोई इच्छा न हो। इसकी इच्छा हो बस आपके चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान, आपकी मुख छटा हमारे हृदय रूप आकाश में जगमगाती रहे। बस सहज ही रहो ये स्वभाव प्रिया पद नग चंद्र की छवि टली न उड़ते। कभी फिर कहते हैं देखते 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 प्यारी जी जो मुख्यमंत्र को देख रहे हैं, मुखचंद्र को देख रहे हैं, तो ऐसी इनकी निर्निमेष दृष्टि को देख करके प्रिया जी को हंसी आ जाती है। कहते हे प्यारे कभी नहीं दम भी धर ले कभी। तो लाल जी कहते हैं कि देखत नैन पावत हे प्रिया जी जब तक आपके मुखचंद्र की माधुरी में देखता रहता हूँ इतना चैन ऐसी शांति मिलती है, ऐसे सुख के सिंधु में मैं डूब जाता हूँ, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता। देखत नैन हमारे नेत्र जब तक आपकी मुख माधुरी को देखते रहते हैं तब तक बड़े ही चैन के सांस लेते हैं, बड़ी शांति की सांस लेते हैं। देखत नैन पावत क्या देखते हैं आप? तो कहते हैं प्रियाजू जब आपने पूछ ही दिया तो प्रियाजू तू बदन की छवि मोहनी मन। अरे मैं तो क्या कोटि कोटि मनमत के भी मन को मोहित करने वाली आपकी मुख चंद्र की माधुरी है, उसी माधुरी को मैं भी पीते रहता हूँ, आस्वादन करता हूँ, बड़ा सुख के सिंधु में डुबा देता हूँ। झूलते झूल रहे हैं और बतरा रहे हैं। और सहचरी वृंद हजारों हजारों की तादाद में जो इस शोभा को देखने आए हैं। आप ही देखिए जब बिहारी जी का यहाँ झूला निकलता है ना तो और दिन से ज्यादा भीड़ होती है ना, ये सबका अनुभव है ना। तो उस शो पे जहाँ कहाँ से जो भक्त वृंद होते हैं, जो आस्तिक जन है, वो अपने जल्दी से जल्दी कार्य को छोड़ करके दर्शन करने आ रहे। चलो भैया बिहारी जी का झूला पड़ा हुआ है, सुब्रत का डोल है, चलो दर्शन कर यहाँ भी तो सहचरी वृंद हो लाखों लाखों की तादाद में और उपहार लेकर के भेंट लेकर के आए हैं। और प्रिया प्रथम की ऐसी झूलती माधुरी को देख करके तन मन रही ना समा, आंखें झड़ रही हैं, वो चुन्नी सरक गई है, मालावली टूट रही है, पुलकित हो रही है, कंपित हो रही है। और प्रिया जी की मुस्कान, प्यारे की मुस्कान, दोनों की जो बतरस में जो आनंद का सैलाब मर रहा है। और प्रिया जी के हृदय की शोभा, लाल जी के हृदय की शोभा, कपूर पलक की, अधरों की अरुणाई की शोभा, पुष्ट की अरुणाई की शोभा, 5 चरण कर रहे हैं, लाल जी 5 चरण कर रहे हैं और गरबैया दिए हुए हैं। और सुंदर जो है अरुण वर्ण पटम्बरन की फबी रही फहरान, दोनों की जो अरुण वर्ण की जो पाटम्बर है, जो प्रिया जी की जो प्रिया है, लाल जी की प्रेरणा है, ये दोनों हवा में फहरा रहे हैं। उनकी सुंदर शोभा है, चरणों की शोभा है। बलि जाऊं चरण की बलि जाऊं चरण की मादा मुझे क्या
अति अनुराग ही अति अनुराग है, हृदय में अनुराग है, इसलिए बातों में बड़ा प्रेम है। दोनों की अधरों से जो शब्द निकल रहे हैं, देख लिए दोहन की सहज बतराव। सखी अपने में कह रही है, परस्पर में कथोपकथन है कि सखी जब बतराते हैं तो कैसी प्यारी उनकी छटा होती है। देख ली दोहन की सहज बतराव, लगत कैसी रुचि रतन छवि बदन में, मदन मन मोहनी मोद उपजावनी। मनोह दिवी द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत, हरत मन परस्पर परत। देख रही बड़ी सखी ने अपनी अनुगता को प्रेरित कर रही है कि देख ये जो प्रिया जो बोल रही है और लाल जी श्रवण कर रही है, तो जब बोल रही तो उनका मुख खुलता है ओष्ठ अधर, और जब बोलती है तो वो दांतों की चमक होती बिजली जैसे पहुंचती है, और उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो तो लगता है कि अमृत की धारा ही बह रही है। तो वो हमारे प्यारे के श्रवण कुंड को तो वो आनंद से भरती हैं। और देखो हम सब की जो श्रवण कुंड हैं उनको भी कैसे वो प्रेम की सैलाब से मानो वो प्रेम की धारा बह रही है, और वो धारा बतरस की धारा जो प्रिया जी के मुख से शब्द निकल रहे हैं वो है। अति ही सलोनी अनहोनी रति रस भरी, अति ही सलोनी अनहोनी रति रस भरी। देखत है घरे चकी चटक मटकरी, मुही तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। ये प्यारे की लटक माने चेष्टाएं, प्यारे की बोलने की कला, क्योंकि बोलने की कला होती है, बोलने की नेत्र मटकाते हुए, ग्रीवा मटकाते हुए, इतराते हुए, खिलाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, और मुख पे एकदम वो भाव झलक रहा है। इस प्रकार रसिक शेखर लाल जी जो प्रिया जी से बतला रहे हैं वो बातें प्यारी के हृदय में चुभ जाती हैं। तो अपनी सखी से कहते हैं हितु सखी से सखी, प्यारे की जो बोलने की जो कला है ना, जो प्यारे की जो एक वार्तालाप की जो बातचीत की जो कला है लोग होता है, तो ये बातें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। ये छटा, ये तराने, इछलाने, इनकी जो नजाकत, इनकी जो मुस्कुराती हुई एक बोलने की जो शैली है, कलात्मक ढंग से जो बोलते हैं, प्रेम भरा, प्रेम कला, प्रेम से बोलते हैं, कलात्मक ढंग से बोलते हैं, प्रेम कला भरी सुर राधेश, और बड़े ही मीठे स्वर में बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। प्रेम कला भरी सुर राधेश, बोलत अमृत बहन। कौन बोलता है? लाल जी। प्रेम कला भरी सुर राधेशो, राधा रानी से बोलते हैं, प्यारी जी से बोल रहे हैं। और बोली कैसी होती है? तो मानो अमृत बहन, हार उदार तिहार निहारो राधे, देखो मैंने लैंच जानते हैं क्या? वो सुंदर जो प्रिया जो की हृदय के जो हरावली, उसको एक प्रिया जो, अगर आप बुरा न माने तो हमारी इच्छा है कि जो आपने धारण कर रखा है उसको मैं, अगर आपकी आज्ञा तो मैं ले लूँ। तो कहते खुद आप पहाड़ निकली, इतनी सी बात के लिए तो उसी तरह से तो सोच रहे हो, विचार रहे हो, ये कर रहे हो। अरे आप ही को जो कुछ देखत में कहो तिहारी आप है कि जो कुछ देख रहे हो आप ही के तो है, कहो तिहारी आठ है या जो कुछ देखत। अब ये बात सुनती कि मैं तो 4 आना मांग रहा था तो करोड़ रुपये देने के तैयार हूं। मैं 4 आने के लिए संकोच कर रहा था, और ये यानी कि जो कुछ देखत सुनते ही कबों से तिल रहे गिरी परेगी मदन मूर्छा। तो क्या? तो प्रज्ञा जी के पास जड़ी है क्या है? क्यों ही क्यों चेतन करोरी रसना रस रसवाय, अति अधीन कबों से तिल रहे गिरी परेगी मदन मूर्छा। ज्यों ना रहे मेरे कहिए कहा, क्यों ही क्यों चेतन करोरी रसना रस रसवाय।
महा दुखित जी जान के मैं लीजे ही सो तो आचमन सुधा का आचमन करती। तो देखिए बतरस में क्या हो गया, महा प्रेम आविष्ट होकर मूर्छित होकर हृदय से जाके लग गए। अंकवारी झूल रहे हैं आए। इसी बात के लिए श्री कहते हैं कि जो सुख बाधो सो सखी कहीं आवत नहीं। सखी वो झूला पर का सुख क्या बताऊं, मेरे मुख से निकलती नहीं ये बातें। ऐसा ऐसा समुद्र लहराता है झूला पर कि रोमन रोमन रमी रहो मेरे कर हियरे में। अरे प्यारे तो प्रेम जो है सखी मेरे लगता है रोम रोम में मानो घर बना के बैठ जाता है। एक रूम उसमें सराबोर नहीं होता। जितने जो कलेवर में रुमाली हैं वो सब मानो सुख के समुद्र में डूब जाते हैं। ऐसा झूला पर का सुख है। रोमनी मान मेरे करिया रे में मेरे करिया रे जानत ये दो। ये सुख जो है ये जो प्रीति है सुख ये तो बस हमारा हृदय जानता है कि हमारी आंखें जानती हैं। ये कहवे में नहीं आवे। ये सुख मुख कहता ना बनी आवे, मुख कहने पे नहीं आती है ये बातें। बस इसको तो बस आस्वादन करने की बात। ऐसो महंगो आई सखीरी प्राण दिए या प्रेम ना सही है। प्राण देने के लिए मिलने वाला बहुत महंगा सौदा है। तो और प्रिया प्रथम इसी का सौदा करती है, इसी का दिन रात देखत भरत भरा। जब देखो एक भर रहे हैं, एक पान कर रहे हैं, एक पिवा रहे हैं, एक आस्वादन कर रहे हैं, एक आस्वादन एक दे रहे हैं, एक ले रहे हैं, एक तृप्त हो रहे हैं, एक तृप्त कर रहे हैं। देखत भरत भरा जब जब दृष्टि परत भरत ऐसे सुदिन बकबे। सखी श्री हरिप्रिया जो कहनी सखी में तो निरंतर नहीं देखते हैं कि भर ही निरंतर हो ही ना, कि निरंतर भरते भराते देखते रहे, कभी ये तृप्त होते। दीखत भरत भरा प्रबल श्री हरिप्रिया की अपही आवत। ये प्रबल जो दोनों के बीच में जो प्रेम उमड़ रहा है, ये जो दोनों महान प्रबल जो प्रेम विलासी ने स्नेह अनुरागी हैं, प्रबल श्री हरिप्रिया की अपही आवत बात। इनकी बातें कहने में नहीं बस। तो बहुत बढ़िया दोनों की बतरस की शोभा है। जैसे हम लोग को स्मरण किए थे कि लाल जी कह रहे कि प्यारी जो अगर आप लोगों पे कृपा ही कर रही हैं तो लाडली कृपाल मुँह पे करुणा जो करिए नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि रस। आप बस ज्यादा कुछ मत करिए, हम तो उतना के लायक हैं कि नहीं। मैं तो आपको करत विनती वह के मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, बस थोड़ी सी बस कृपा कर दीजिए। तो कह रहे हैं कैसे? तो कह रहे हैं लाल जी कि लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि रस। बस प्रेम भरी चितवन से मैं देखते रहो और कुछ नहीं। और क्या बाकी रह गया बताइए? कुछ बाकी रह गया क्या? जब जो प्रेम भरी चितवन से देखा तो बंध जाएगा ना कहीं जाएगा ना कहीं आएगा। मैं सामने रहेगा तभी देखेगा ना, और के दो को दूर चले कहाँ से देखेगा? तो लाल जी जैसे रसिक और छलिया और कपटी और लंपट
और प्रेमी और भोला भाला मिलना मुश्किल। पहली मांग है क्या है? अति ही कृपाल चितवनी तिहारी सर्वस धन मेरे मन को प्रिया। बस आपकी प्रेम बड़ी चितवनी, यही हमारा सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा वैभव है, सबसे बड़ी संपदा। इस संपदा को अच्छी नहीं मत, इससे मुझे कभी दूर मत करिएगा। बस हमारी छोटी सी मांग है, और हमें कोई धन दौलत या कोई लोक परलोक नहीं चाहिए। ऐसी प्यारी की बातों को सुन सुन करके कहते हैं मोह सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणमाल। ये जो आपकी मधुर मधुर जो चेष्टाएं हैं, जो बातें हैं, मेरे हृदय में घर कर जाती हैं, धस जाती हैं, और मेरे हृदय को जकड़ लेती हैं, और मेरे रोम रोम इससे आप्यायित हो जाता है, सदाबोर हो जाता है। तुम लोग स्मरण करके मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए करत परस्पर प्रिया भी बात कर रही है, लाज भी कर रहे हैं, दोनों बतरस मुरझे हुए। तो रसिक शिरोमणि रति रस रागी, रसिक शिरोमणि रति रस रागी, बतरस ही में रस उपजावत, बतरस ही में रस उपजावत, बतरस 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 ही में रस उपजावत, बतरस ही में रस उपजावत। अब श्री हरि प्रिया श्री कह रही है सखी, ये केवल आज ही की बात नहीं है, मैं तो इनकी नित्य सखी हूँ, और मैं निरंतर अनादिकाल से देखती आ रही हूँ कि ये बस इसी प्रवाह में प्रवाहित हूँ। इसी मने इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल झूला पे दिन भर झूलते रहते हैं, ये मतलब है इस प्रकार की अनेक विधि की लीलाएं हैं, अनेकों प्रकार की रसमयी लीलाएं हैं। एक प्रवाह गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, पांचवा, ये अनेक अनंत अनंत प्रवाह। इसी प्रेम प्रवाह में प्रेम प्रवाह परे तो प्यारे निकसत नाहिन कबू रैन दिन। मैं देखती हूँ कि वैसे निरंतर प्रेम के प्रवाह में पड़े हुए हैं, ये निकलना चाहने के दृष्टि निकलने की सामर्थ्य में प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकसत नाहिन कबू रैन दिन। जन तरंग नयन तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करोगे। जैसे कोई कहे कि मैं जल से तरंग को अलग कर दूंगा, नेत्र की पुतली नेत्र से नेत्र गोलक को अलग कर दूंगा, तो दोनों बातें अलग कर देंगे तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा ना। भाई आप तरंगों को लोटा में भर लीजिए तो तरंग कैसे फेंके आप नहीं करेंगे, और आंख के पुतली को बाहर निकाल दो तो आंख उसको नहीं करेंगे, कहेंगे बिगड़ी हुई आंखें, क्या कहेंगे खराब आंख। तात्पर्य इससे मतलब हमें इसके सार्थक पक्ष को लेना है कि जैसे दोनों अभिन्न है, अलग नहीं हो सकते, ठीक ऐसे जैसे जल से तरंग और नेत्र से नेत्र गोलक। ऐसे ही प्रिया जी को प्रीतम से, प्रीतम को प्रिया जी से अलग नहीं किया जा सकता। जन तरंग नयन तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। मिले है भावते भाग सुहाग भरे अनुराग छबीले छिन छिन। निरंतर देखो तो सौभाग्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो रसिक शिरोमणि रति रस रंगी बतरस ही में रस उपजावत। और कह रहे कि श्री हरि प्रिया निरंतर इनको यही कथा करते ही, मैंने यही प्रेम के लिए करते ही इनका समय कालक्षेप हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है। मैं यही देखती हूँ कि सवेरे यही प्रेम प्रवाह में, और पूर्वाह्न काल में यही प्रेम प्रवाह में, शांत में यही, मध्याह्न से पूर्व यही, मध्याह्न काल में यही, मध्याह्नोत्तर यही, अपराह्न काल में यही, प्रदोष काल में यही, संध्या काल में यही, रात्रि में यही, अर्धरात्रि में यही। और मैंने इसी प्रवाह में पड़े हुए हैं।
श्री हरिप्रिया बतर सही में रसू बजाव। श्री हरिप्रिया निरंतर इनको यही कथा माने यही लीला, यही प्रेम भाव की बातें, यही कथा करते ही बिहावत, ऐसी लीला करते ही इनका समय कालक्षेप हो रहा है, काल व्यतीत हो रहा है, इस समय को सार्थक कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों बतला रहे हैं। तो लाल जी ने लेकिन अनेकों माधुरी, इसमें पहली माधुरी आप ले लीजिए। लाल जी कह रहे हैं कि बस आप प्रेम भरे चित्रवन से मैं देखते रहो और हमारी कोई इच्छा। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि रस। एक बात हो गई कि बस नित्य निरंतर आप रसमय दृष्टि से प्रेम भरी चितवन से हमें बस निहाल करते रहिए। और कह रहे हैं दूसरी बात और कह रहे हैं उपजी जीवाय जस दिस करिए, उपजी जीवाय जस दिस करिए, चरण सरोज मेरे ये पर धरिए, शरण सरोज मेरे ये पर धरिए। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूर, अगर आपको उचित लगे, लेकिन हमारी इच्छा ऐसी है कि आप अपने गोल चरण कमल को मेरे हृदय में पधरा दें, तो हमें जो ये जो कटक, जो आनंद की जो कटक उपज रही है वो शांत हो जाए। फिर कह रहे हैं कि वैसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मर्जी आपकी, अपनो स्वभाव ऐसे जैसे जो जैसा आपका स्वभाव है। मैंने तो कहना था, मैंने कह दिया, जब आपको उचित लगे वैसा करना, कोई आपकी मजबूरी नहीं है, कोई आपकी बाध्यता नहीं। अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, और आगे कह रहे हैं कि जैसी आपकी इच्छा वैसी करना, जैसा आपका स्वभाव वैसा करना। फिर कह रहे हैं हाँ, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, आप अपने विरध को मत बिगड़ने देना। क्या करें? विरध बिहारिणी को नाही न। देखिए आप बिहारिणी है, आप बिहार परायणा है, आपको बिहार करना ही अच्छा लगता है, बिहार ही आपका जीवन है। तो जो आपका बिहारी नाम है ना, बिहारिणी, इस नाम को ख्याल रखना, इस नाम का ख्याल रखना। मैंने जीवन मेरी हो बिहारिणी, जीवन मेरी हो। जय श्री बिहारिणी लाडली, जय रसिक जोरी बनी, स्वामिनी श्री हरिप्रिया नित सहज रंग ही सनी, जो रंग बिहार में सदा सर्वदा सुन रही है। तो ये प्रेम की उलझन बड़ी एक उलझन की भी महा उलझन है, महती उलझन है। मैंने श्री हरिप्रिया प्रेम की उलझन उलझी है गुलझन। मैंने प्रेम की उलझन को कोई चाहे कि मैं उसको खोल दूं, उस जाल से निकल जाऊं, तो या तो वो कैसा होगा, या तो वो निरस होगा, या तो धोखेबाज होगा, या तो वो प्रेमी तो हो सकता है। श्री हरिप्रिया प्रेम की उलझन उलझी है, तो प्रेमी प्रेम पास से छूट नहीं सकता। तो श्री जी विश्व में बोलन है कि श्री हरिप्रिया प्रेम की उलझन उलझी है गुरझान, साच है बात कही सजनी, बीतत है मेरे वो उर में छिन छिन दिन। श्री जी कह रही है, सच्ची सखी हरिप्रिया से कह रही है, श्री हरिप्रिया सखी तो प्यारी जो कह रही है कि सखी क्यों बता, तू तो हम दोनों की जो प्रेम में लीला उसको तो देखती है ना। तो कहती है हाँ देखती हूँ, तो कुछ सुना ना उसके बारे में, कुछ बता। तो कहती है प्रिया जी, मैं अपने कानों को बंद करूँ, मैं अपनी जीभ को बंद करूँ, भला मैं आप दोनों के प्रेम समुद्र को, भला मैं एक छोटी दासी आपके निर्मल प्रेम को भला मैं कैसे कह सकती हूँ।
हमारी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी प्रेम की गाथा को मैं कैसे, हमारी क्या सामर्थ्य। आपके दोनों की प्रेम की उलझन, प्रेम की दलदल और प्रेम की इसका जो प्रेम की तरंगें उठ रही है, उसको मैं कथम भी नहीं, कथम भी संभव नहीं। यह सुन के इतनी खुश हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। सचमुच में यही मेरे प्रेम की बात को जानती है। जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तो मूर्ख होता है। क्या होता हो? अहंकारी होता है, ज्ञानी होता है। प्रेम के बारे में कहता है हम जानता हूँ तो कैसा होता हो? अज्ञानी। शरीर कहती साच यह बात कही सजनी, सचमुच में सत्य प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम वाणी का विषय नहीं होता। साच हे सजनी, हे मेरी सुंदरी, हे मेरी सहेली, मेरी प्राण प्यारी सखी, प्रेम के बारे में तुमने बात वक्तव्य दिया है तो संक्षिप्त रूप में प्रेम ऐसा होता ही है। तो वाणी से कहा साच, मैं कहने सच्ची बात कही है। साच यह बात कही सजनी, बीतत है मेरे उर में, मेरे हृदय में प्रेम की कैसी तरंगे उठती रहती हैं। कभी तो मन में आता है लाख लाख अभिलाखन के आवत है मुखी है जी ढाल रहूं ये आल, लाख लाख अभिलाखन के गन रोमन में अहो अहो प्राण प्रीतम यह तुम जो कहत हो है यह ऐसे अति स्नेह की घात। मैं हूँ जानती हूँ अपने उर जो बीतत दिन रात। प्रिया जी कह रही है कि ये प्यारे जो तुमने ये बातें जो कही हैं कि प्रेम ऐसा होता है, हमें ऐसे करके रखता है, ऐसे मुझे मजबूर करता है, ऐसे सुख के सिंधु में डुबाता है, न सोने देता है, न जागने देता है, न स्थिर होने देता है, न लोल होने देता है। तो सचमुच में प्यारे प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम ऐसा ही है। इसलिए जो उनका उस बात की पुष्टि कर रही है कि अहो अहो हे प्यारे, जो तुमने प्रेम के बारे में कही है, प्रेम ऐसा होता ही है। प्रेम का स्वभाव ऐसा वक्र ही होता है, सरस ही होता है। अहो अहो प्राण प्रीतम, हे प्रीतम है, अहो प्यारे हे प्यारे। सचमुच में प्रेम की तासीर, प्रेम की तरावट, प्रेम की शीतलता ऐसी ही। अहो अहो प्राण प्रीतम यह बात तुम जो कहत हो है यह ऐसे, तुमने जो प्रेम के बारे में उनके जो लक्षण बताए हैं, बिल्कुल प्रेम ऐसा ही होता है। तुम जो कहत हो है यह ऐसे ही अति समय की घात। फिर अपनी बात कह रही हूँ कि मैं हूँ जानत हूँ अपने वो जो बीतत दिन, कि मैं क्या कहूँ प्यारे, मैं खुद इसकी मरीज हूँ। मैं खुद जो मेरे हृदय पे दिन रात व्यतीत होती रहती है, मैं इस बात को अनुभव करती हूँ, जानती हूँ। लेकिन कहने में लाख लाख अभिलाखन के गन रोमन में मेरे हृदय में बहुत तरंगे उठती हैं। इच्छा होती है कि मैं आपसे कह दूं, किंतु मैं उनको हृदय में रमा लेती हूँ। बाहर निकलने तुम हो कि तुम कह देते हो, तुम हो कि कह देते हो, और हमसे कहा नहीं। तो बड़े दोनों के बहुत विचित्र उलझन है प्रिया वर्तन की। इस पे कह रही हैं कि मांद मुझसे क्या
पियानो राग प्रेम का सिंधु मिल रहा है, तो जो बातें निकल रही हैं सब प्रेम से भरी हुई सराबोर निकल रही हैं। दोनों महान रसिक हैं, महान रसास्वादन करने वाले हैं। कृष्ण रस आस्वादनी जय राधे राधे, राधिके पुरुष सदा उन्मादिनी श्री राधे राधे। दूसरा सबरा कृष्ण रस श्याम रस का आस्वादन करने वाली है, और श्याम रस को आस्वादन कर गुणवत्ता रहती है। ऐसे रसिक शेखर लाल सदा मधुर रस के आस्वादक, सदा इसी रस में मत्त सुधा दर्पान के तन मन रही न समार, पुलकत प्रेमानंद में विचलत विपुल विचार। लाल जी सोचते कि ये करूंगा, ये करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा। आज एक घूंट आस्वादन किया कि सारा विचार धरा का धरा, विचलत विपुल, सब विचार धरे के धरे के धरे के धरे के धरे रहे। पुलकत प्रेमा, परिणाम क्या हुआ कि वो पुलकित है, रोमांचित है, प्रकंपित है, बेपुत है। बेपुत जित क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़ो ना हो। निरख निरख फूलत ललिता दिव्यमुख चंद जय श्री हित हरिवंश, लाल ललना मिलियो सिरावत। सन पर भुज दिए परस्पर, मन हर सांवर गौर। आज अतिराजत जुगल किशोर, देख ही रहे कवि अद्भुत छवि को और न छोर। अनसन पर भुज दिए परस्पर, मन हर सांवर। श्री हरि प्रिया बदन शशि सुंदर, चितवत नैन। अनसन पर भुज दिए विलोकत इंद्र वदन की ओर। करत पान रसमत परस पर, लोचन कृष्ण लोचन कृष्ण। और झुक झुक देत लेत मधुरामृत, सफल विपान बोले। श्री हरि प्रिया निरखि नयन सुख, भारती प्राण अमृत। तो ऐसे आंदोलित होते हुए, झुलते हुए, फिर लाल जी की दूसरी बात क्या कही है कि हे प्रिया, जो अपने कोमल चरण कमलों को हमारे हृदय पे पधरा दीजिए। मेरा जो मैं ये स्मृत आपसे जो मैं दग्ध हो रहा हूँ और शमित हो जाएगा। फिर तीसरी बात कह रहे हैं, वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको बाध्य नहीं कर रहा, जैसी आपकी मर्जी, आप उदार से मांग रहे हैं, हम शरणागत हैं। तो अपनो स्वभाव ऐसे जैसा आपको भावे, जैसा आपका स्वभाव है वैसा आचरण करिए। और हाँ, एक बात को कृपा करके ध्यान रखिएगा, तीर्थ बिहारिन को नाहिन बिसरिए। आप बिहारणी हैं, आप बिहारणी हैं, कहीं आपके नाम में बटा न लग जाए, आपका नाम कहीं मिथ्या न हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने जो कहने की बात, ये तीसरी बात होगी। और लाल जी कह रहे तीर्थ बिहारिन को नाहिन बिसरिए। अहो अहलादिनी उदार दुख हरिए। अहो अहलादिनी उदार दुख हरिए। अनोदिना चीना चीना हियचन करिए। इन बातों को श्रवण करके प्रिया जी कहती है, प्यारे की स्थिति कैसी है,
वो कैसे रस में पगे रहते हैं। कहते हैं कि केवल रस ही में रसोरी, सखी प्यारे तो निरंतर रस में ही पगे रहते हैं। रसास्वादन ही इनको अच्छा लगता है, रस पान ही अच्छा लगता है, रस में निमग्न हो, केवल एकमात्र रसावगाहन, केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। ये तो परम प्रवीण दक्ष और परम निपुण जो रसिक शेखर लाल जी हैं सखी, इनको रस के अतिरिक्त और कुछ ज्यादा, और इनकी उत्कंठा, इनकी प्रकृति, इनकी चाहत, इनकी इच्छा, इनके मनोरथ को देख करके मैं भी इन्हीं के रस में पड़ गया। केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। मैं हूँ ताबी न कछु न, मैं भी कोई बाउंड्री नहीं मानती हूँ, मैं भी कोई मर्यादा तीत हो जाती, मेरी भी सुधी बुद्धि। मैं हूँ ताबी न कछु न मानत, वाही रस लवली। मैं हूँ तन मन लय दियो सकी लग लगाए उन्हें। मैं भी क्या करती हूँ, तन और मन उसी में लगन लगा कर मैं भी उसी धार में कर जाती हूँ। तो बड़ी सुंदर दोनों की बतरस है। अब लाल जी कह रहे हैं, अहो अहलादिनी उदार दुख हरिये, अनुदीना छिन छीना हियते न। हे उदार चूड़ामणि, हे करुणा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, हे लाडली जो, हे लाडली जो महाराज, हे स्वामी जो, हे किशोरी जो, हे प्राणेश्वरी, हे प्रियतमे, हे प्यारी जो, हे अहलादिनी। लेकिन अहलाद जो है ना, आनंद स्वरूप ठाकुर जी, इस ठाकुर को भी जो आनंद के सागर में डुबा दे, उस शक्ति का नाम क्या है? अहलादिनी शक्ति। जो ये यावन मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद के सागर में डुबा रहे हैं, जो परमेश्वर ईश्वर ठाकुर जी, उनको भी जो आनंद के सागर में डुबा दे, वो है वही है प्रिया जी। अहो अहलादिनी उदार दुख हरिये, दुख माने कोई पीड़ा नहीं है, मनोरथ है, कामना है, इच्छा है। अहो अहलादिनी उदार दुख हरिये, बस एक ही काम कर दीजिए, अनुदीना छीन छीना हियते ना, मेरे हृदय से लग रही है बस। कितनी बातें, ये बतरस है। श्री हरिप्रिया सहज सुख से भरिए, कुंवरी किशोरी श्यामा गोरी नागरी। हे कुंवरी किशोरी, हे स्वामिनी, हे नागरी शिरोमणि, ये प्रिया जी सब मधुर मधुर नाम है। कुंवरी किशोरी श्यामा गोरी मैंने गौरांगी है, नागरी में नागर शिरोमणि है, आप नागरी शिरोमणि है। श्री हरिप्रिया सहज सुख सर भरिए, मेरे हृदय रूप सरोवर को प्रेम सुधा की वृष्टि करके उसको आप भर दीजिए। कुंवरी किशोरी, हे कुंवरी, हे किशोरी, हे गोरी, हे श्यामे, हे नागरी। श्री हरिप्रिया सहज सुख सर भरिए, कुंवरी किशोरी श्यामा गोरी नागरिये। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि रस भरिए। तो ऐसी ये क्या प्रिया प्रथम की बतरस है। और फिर लाल जी कहते हैं, अहो मेरी स्वामिनी सुखरा, अहो मेरी स्वामिनी सुखरा, अहो मेरी स्वामिनी सुखरा, अहो मेरी स्वामिनी सुखरा। सकल सुखन की खान स्वामिनी, सकल सुखन की ही स्वामिनी जो, हे लाडली जो, आप समग्र सुखों की खान स्वरूपा है, कोश स्वरूपा है, आधार स्वरूपा है। अहो मेरी स्वान, अहो मेरी सकल सुखन की खान स्वामिनी, सकल सुखन की खान। कह रहे हैं
कि रोम रोम रति रस में रागत जब उड़ लागत आन। हे प्रिया, जब आप मेरे हृदय से लग जाती हैं तो मेरे रोम रोम सुख के सिंधु में अवगान होते। पावत सचु अंग अंग अनुदिन, मेरे अंग प्रति अंग बड़े सुखी हो जाते, सुख पाते हैं। पावत सचु अंग अंग अनुदिन छिन छिन अति अधिकार। श्री हरि प्रिया सहज स्वाभाविक परम प्रेम की दान, कि आप परम प्रेम की दानी हो, दान करने वाली हो। आप दाता हो और मैं भोक्ता हूँ। सकल सुधन की खान स्वामी सकल सुधन की। तो प्यारे की बातों को सुनते 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 सुन रही है, और बीच बीच में जब देखती है कि एकदम अब एक मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, अरे अब बिल्कुल अब संभाल नहीं है, तो झट प्यारे की बातों को, दिवसता को, अधीनता को देख करके और सिमी लाली पुलक प्रिया लिए लाय प्यारे के हृदय से लगा लेती। नयन कपोल चूम के लियो अंक भैलाल, अधर सुधार सुदय मनो सिंचत मैन तंगाल। पुलक प्रिया मतलब पुलकवती, प्यारे की बातों को सुनकर के प्रेमाकुल हो रही हैं, प्रेम विमला हो रही हैं, प्रेम निमग्ना हो रही हैं। प्रेम के लक्षणों से, प्रेम की शोभा से, प्रेम के विकास से ग्रसित हो रही हैं। और बाध टूट जाता है। और पुलक प्रिया लिए लाय हे धर के जुरावन बदन बदन की यह छवि निकल लाग। अजर सुधार सत्यावत की को प्यारी पदम मन मन मिले कतर हुई। निरखी नगीचन भाव, नगीचन कहते हैं सखी। और अगर भाव में भरी कि हम प्रिया जो की किंकरी हैं, सेविका हैं, सहेली हैं, सहचरी हैं, ये छठा पास में खड़ी होकर के देख रही है। निरखी नगीचन भाव भी निरखी नगीचन भाव भी श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया कोश परिपागे। श्री हरि प्रिया कोश परिपागे। अनुराग रस दिए दिए अनुराग रस दिए दिए सो। अनुराग 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 रस दिए दिए अनुराग रस दिए दिए सो। फूल की प्रिया लिए लाय दिए फूल की प्रिया लिए लाय दिए सो। इस प्रकार की जो है रस की धारा में झूला पर भी माधुरी है, लेकिन झूला इसमें दो तरह के झूला होता है, एक रस की झूला है और एक लीलात्मक झूला है। दोनों का सम में जिसकी जैसी स्थिति हो, जिसकी जैसी अवस्था हो, जिसकी जैसी प्रकृति हो, चाहत हो, उसको वैसा आस्वादन कर सकते हैं। इसमें कोई मना प्रिया मिश्री को कहूँ से चाटो मीठी लगेगी, ललित मिश्री की डरी है ना। प्रिया प्रथम की लीला कैसी है? मिश्री की डरी जैसी, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से चाटो तो मीठी ही मीठी लगेगी। ऐसे प्रिया प्रथम की लीला ऐसी है, मिश्री सुधा की पूर्ण मुदा करने वाली है। कैसे भी इसका आस्वादन करो, वो आनंद के सागर में डुबाएगी, सुख के सिंधु अवगमन कराएगी। फिर आगे क्या है, अब इसको यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रिया मतलब ऐसे झूल रहे हैं आगे, तो सखीगण की चेष्टाएं कैसी है, सेवा की प्रवृत्ति परिपाटी कैसी है। तो कह रहे हैं कि नृत्य करत मन भावत ये अति अनुराग से राग गौरी। देखिए ये संध्या के समय की, मैंने संध्या से पूर्व की लीला है। तो संध्या के समय 4 बजे 5 बजे 6 बजे करीब में गौरी राग गाया जाता है ना।
जैसे विम्पलासी है, गौरी है, मारवा है। कल्याण से पहले 7 बजे 8 बजे कल्याण, यमन कल्याण गाया जाता है ना, और उससे पहले 5 बजे 6 बजे 6:15 बजे, तो इस समय गौरी राग का समय होता है। तो क्या कह रही है, हे हाँ ही ये अति अनुराग सचर राग गौरी गावही, ये अति अनुराग सचर राग गौरी गावही। हाँ ही अति अनुराग सचर राग गौरी गावही, ये अति अनुराग सचर राग गौरी गावही। हाँ तुंग विद्या की सखी मधुरा मृदंग बजावही, तुंग विद्या की सखी मधुरा मृदंग बजावही। हाँ तुंग विद्या की सखी मधुरा मृदंग बजावही, तुंग विद्या की सखी मधुरा मृदंग बजावही। मधुरा मृदंग बजावही, मधुरा मृदंग बजावही। तुंग विद्या सखी है, ये 7वीं सखी। सप्तमी तुंग विद्यागने विशुद्ध विलास कला में विद्वन। तो 8 सखियों में एक श्रेणी है, महावाणी जी की जो श्रेणी है, अन्य जगह अन्य ग्रंथों में वाणियों में श्री ललिता जी को प्रधान माना जाता है, कहीं विशाखा जी को। सखियन में विशेष विशाखा, क्या करे, सखियन में विशेष जो तन की परछाई, मानो श्री जी की क्या है परछाई, और कहीं ललिता जी की हो। महावाणी जी ललिता जी की इतनी बढ़िया वर्णन है कि पूछो मत। दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद भरियति, प्रिया प्रीतम की प्यारी परिचारिका है, सेविका है, सखी है। दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद भरियति, जो प्रिया जी के मुख देखे उनके चरण को सहलावे, गोद में उनको पधरावे, उनकी भांति भांति सेवा करे, आनंदित क्यों नहीं रहेंगे। ऐसे देखा जाता है कि जो भगवान से जुड़ जाता है उसकी खुशी कोई ठिकाना रहती है क्या, उसके आनंद की कोई ठिकाना। आज जो नित्य सखी हैं, उन अभिन्न सखी हैं, उनसे अलग होती ही नहीं कभी, सदा सर्वदा सेवा में रहती है, परिचर्या करती हैं। तो कह रहे हैं श्री प्रिया सखी की दंपति मतलब प्रिया प्रीतम की प्यारी परिचारिका है श्री ललिता जी। दंपति की प्यारी परिचारी और प्रिया प्रीतम की सेवा कर करके, उनको लाड़ लड़ा करके आनंद के सिंधु में गोता लगाती रहती है पल पल में। मतलब सेवा जो करती हैं, लाड़ लड़ाती, उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम है कि दंपति की प्यारी परिचय परमानंद भरी अति भारी। और तीसरी बात क्या है कि कबहू न हो संगते। तो कोई उदाहरण भी है क्या, तो कह रहे हाँ है ना, रहती सदा जैसी छाया, मतलब जैसे छाया बिंब से प्रतिबिंब अलग, रहती सदा जैसी छाया। और क्या करती हैं, तो कहती चितवती चंद्र बदन चकोरी, जाव चकोरी जैसे चकोर जो है चंद्रमा को उसके ग्रीवा में अंटा लग जाता है, फिर भी वो मानता ऐसे प्रिया प्रीतम को निर्निमेष नेत्रों से टहल करती रहती है। चितवती चंद्र बदन चकोरी, चार चकोरी जोर चकोरी, अति आनंद समुद्र चकोरी, किरत टहल में यूं चकडोरी। चकडोरी जैसे सेवा में कई पान खवाती हैं, कोई चरण को लुटती हैं, भोजन कराती हैं, गिरसाती हैं, निहारती हैं, गाती हैं, समय अनुसार। होड़ होड़ मचावहीरी डाणी छाड़े खेल, कछु समय मोह जान के पिय रहे ही पर से, जो सुख बाढ़ो सो सकेरी, सुख सुख समझे कौन, रोमन रमी रहो मेरे करे हियरे में। तो बड़ी सुंदर इसमें। और अब ये है, अब कह रहे हैं कि ये अति अनुराग सहचरी राग गौरी गावे। गौरी राग में प्रिया प्रीतम की लीला का गान कर रही हैं, समय अनुसार गान कर रही हैं। तो कौन है, तो कह रहे कि मधुरा सखी है। मधुरा सखी कौन है, कि तुंग विद्या की सखी, तुंग विद्या की सखी मधुरा मृदंग। सामने जो है वो बैठ करके और मृदंग को लेकर के अपने गोद में पकड़ा रखी है और वो बजा रही है।
जो तुम विद्या दी है ये सांगीत कला की अधिष्ठात्री देवी है, नृत्य कला की, गान कला की और अनेकों विद्याओं में पंडिता सब है ना। प्रिया प्रीतम जी के ब्याह का प्रकरण आता है ना, उसमें मंत्र यही उच्चारण करती है, स्वस्ति वाचिनी अलियन सोमिल विमली वेद पढ़ाओ री, सुनि सुनि बानी उनके मुख की पुनि पुनि ये सिहाओ री। ब्याह की सकल रसरीत नेकी करत भई भावते भाम, भावते कौन है? प्रीति में भावती कौन है? प्रिय। मैंने प्रिया प्रीतम जब दूल्हे दुल्हन रूप में चलते हैं, उनकी जो भावर है, हथलेवा है और क्या है जो वेदी रचना है, मंत्रोच्चारण है और साक्षी है, कर में कर पधराना है और पूजन है, ये सारी बातें कौन करते हैं? तुंग विद्या। तुंग विद्या तुंग सकल विद्या बली, भावते ध्रुव की रसिक भावती तते और। तो यही स्त्री तुंग विद्या की मधुरा नाम की सखी है, वो मृदंग बांध करके कटी प्रदेश में और प्रिया प्रीतम समक्ष बाज बाज मधुल बाज बाज मधुल आजू बड़ो दिन आयो, बाज बाज मधुल आज बड़ो दिन आयो, बाज बाज मधुल बाज बाज मधुल आजू बड़ो दिन आयो, बाज बाज मधुल आज बड़ो दिन आयो, बाज बाज मधुल। अपने मृदंग से कहते कि हे मृदंग, हे वाद्ययंत्रों के राजा, तुम आज दिल खोल करके बाजी लो। तो कुछ ने क्यों ऐसी कहा बात है? आज कोई बहुत बड़ी बात है क्या? तो हाँ आज बड़ी बात है ना, आज प्रिया प्रीतम की सुगरण का डोल का झूला का त्योहार है, आज नहीं बजो तो कब बजोगे? अच्छा सो बात है, आज बड़ो दिन आयु बाज बाज, ये प्यारी गुन गाऊं अरे बाज बाज। आज प्रिया प्रीतम के मैं गुन गा रहे हैं, तो खूब बजोगा। अब बज करके प्रिया प्रीतम की सेवा में उपस्थित होकर उनको निहाल कर दे, आनंद कर दे। और तू सबको सिरताज है, अरे तू सभी बाजाओं में राजा है राजा। सचमुच में देखिए, आप बाजे आपको बजा लीजिए, हाथ बजा लीजिए और मृदंग मत बजाइए, कैसा लगेगा आपको? समाज में अगर मृदंग ना बजे तो क्या समाज होगी? क्या बताइए आप लोग? हो जाएगी। अरे सारा काम हो जाता है, लेकिन रस वो गमक नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा, वो स्फूर्ति नहीं होगी। तो श्री कह रही है कि तू सबको सिरताज, जितने वाद्ययंत्र हैं, अमृत कुंडली है, महुवर है, आवध है और उपंग है, मुखशंख है, झांझ है, बीड़ा है, बांसुरी है, सब एक से बढ़कर एक। लेकिन तू सबका क्या है? सिरताज। और तू सबको सिरताज है। और महाराज सुन करके बड़ाई किसको प्यारी नहीं लगती बताइए? और सुनते ही तो महाराज के गमक और बढ़ जाए, उमक के बजे लगना जमती नहीं है, खूब बजते हैं। तू सबको सिरताज है बाज बाज मधुरा, तू बिना होत न रंग, तुम्हारे बिना उस समय रंग नहीं आता है, तुम्हारे बिना उस समय न बरसता ही नहीं। और महाराज जी का कहता उनका पूजा खुल जाता फिर खूब उमक के बजते हैं। तो बहुत सुंदर कह रहे हैं कि तुम विद्या की सखी मधुरा मृदंग बजाओ। अब आगे है नृत्य करत मन भावत, नृत्य करत मन भावत, नृत्य कर
भावत गुलाल उड़ा आवत अवीरा गुलाल उड़ा आवत सेना सेना की माधुरी। देखिए ये होली के उपरांत जिस दिन होली खेलते हैं ना, फाल्गुन महीना का जो पूर्णिमा के बाद आती है प्रतिपद आती है, उस दिन दोपहर तक होली का प्रगन आता है। उसके बाद फिर डोल का प्रसंग सुब्रन का डोल का है, तो उस समय प्रिया प्रथम को सुब्रन के डोल पर विराजमान करके थोड़ी प्रिया जी कपोल में गुलाल लगाती हैं, लाल जी कपोल में गुलाल लगाती हैं, प्रिया जी के मंगल की गिरते थोड़ी केसर की हल्की छिड़काव करते हैं, थोड़ी लाल जी की। और जो ये सखी जो सेवा परा सखी हैं, जो सेवा में उपस्थित हैं, झूला के दाएं बाएं आगे पीछे जो तो खड़ी हैं और प्रिया प्रथम की लीला का आस्वादन कर रही हैं, उनमें कुछ सखी हैं उत्सव के अनुरूप तो सुंदर जो स्वर्ण की थार है, उस थार में से अबीर है, गुलाल है, केसर की कटोरी है, थोड़ी रखी है, तो वो थोड़ी बीच में तो क्या है अबीर गुलाल उड़ावत सेना, थोड़ी अबीर गुलाल उड़ा रही है। दूसरा भाव है सेना बहनी, ये आंखें नमार चोला चोरी चलत कटाचल सबकी पीठ बचावे, ये आंखें त्रिकुटी विलास स्थिपत आयत अखियन माल। और ये भी मान सकते हैं जैसे ना वो हसन लसन में निस्ब जोई अबीर गुलाल कही है, तो प्रिया जी की हसन की शोभा है, अधर की शोभा है, उष्ट की शोभा है, और उज्जवल वर्ण की जो दंत कौमुदी की कांति है, और जो मंद प्रिया मुदित है ना, मुदित है उदित है मुदित उदित आनंद अधीर सुभग शेज पर सुभग सुंदर पर रसिक पुरंदर कुंवर किशोर मान करत पान रसमत परस्पर मुदित उदित आनंद अधीर सेवत सहज सदा सुर सागर नागर नागर गहर गंभीर। तो यूं बेचारे धोती हुई जो प्रिया पतंग की जरी है उनके बगल में जो खड़ी है और बीच में थोड़ी अबीर गुलाल उड़ा रही है, और सेना बहनी प्रिया पतंग की जो अटकन प्रिया प्रथम की प्रेम विह्वल स्थिति को देख करके और आंखों में नेत्र कोण से मानव बतला रही हैं, उनके भावों का मानव ज्ञापन करा रही हैं, एक दूसरे से परिचय दे रही हैं। अबीर गुलाल उड़ावत सेना बहनी मती सारे नेत्र कोण से चित्तवन के द्वारा ए हाँ सेना बहनी के सर कुम छिड़कावही, सेना बहनी के सर कुम छिड़कावही, सर कुम छिड़कावही, कुम छिड़कावही, सेना बहनी के सर कुम छिड़कावही।
मुख लावनी अति सुगंधिक अर्घ जाल लज्जत जी मुख लावनी लज्जत जी मुख लावनी लज्जत जी मुख लावनी। अब इसमें क्या है कि सखियों के लिए उत्सव मनाया जा रहा है ना, तो उसमें सखियों कितने बड़ा आनंद है, तो परस्पर में ऐसे उछाल करके डाल करके मुख लेपन करके कुमकुम है, अर्घजा है। अर्घजा एक तरह का चित्र ही है, उसको चूर्ण का एक तरह की जो घोल ही है, उससे मानो वो एक दूसरे के मुख में लेपन करती हैं और गुलाल भी लगाती हैं। उन्हें प्रिया छोड़ हल्का सा थोड़ा एक आनंद का करदम मचा रही है, आनंद की कीच मचा रही है, कि सखिन की चेष्टा हरकत नहीं। अरे उत्सव तो बन रहा है, कोई उदास थोड़ी नहीं बैठी है, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, एक दूसरे को थोड़ी हल्के छिड़काव भी करती हैं और विलेपन भी करती हैं और आनंद की वर्षा बरस रही है। और नृत्य करत मन भावत नीरज नैनी, प्रिया पतन के डोल के सामने समक्ष जो है वो नीरज नैनी नाम की जो कमल नैनी सखी है और नृत्य कर रही हैं अपनी सुंदर लाग बाट के हाट लाग घाट के ठाट ठठारे हुरपति रप हुरमयि हुरमामे हुरपति रप हुरमयि हुरमामे नयि नयि निको नयि निरमामे नयि नयि निको नयि निरमामे कुशल कला कुशल कला कुशल कला कुशल कला कुशल कला तृप्त हस्त माने हस्त कमल के जो कौशल है ना, जो कर सकते नृत्यांगना नाचती है तो कर से कितनी बढ़िया, कभी माथे पे हाथ, कभी ग्रीवा में, कभी अनेकों जो भाव प्रकट करती है, तो ऐसे हस्त कौशल दिखाती हुई लाग डाट, ये नृत्य के विन्यास के समय की मधुर मधुर छटाएं हैं, क्या कहें अवस्थाएं हैं, हुरमयी हुरमा में नृत्य के स्वरूप है, नृत्य की कला है। तो एक प्रिया जी के सामने नृत्य करत मन भावत नीरज, तो अनेक प्रिया वृतन के सामने वो नृत्य की कलाओं का वो प्रस्तुति कर रही हैं। और प्रिया वृतन की जैसे आप जब नृत्य करेंगे तो देखिए नृत्य में कुछ बातें होती हैं, जो नृत्यांगना होती नंद नंद मुस्कुराती है, ग्रीवा मटकाती है, जब भौहों को मटकाती हुई नंद नंद मुस्कुराती हुई, चितवन की छटा, नेत्र संचालन, कर संचालन, पावन के पटकन, कटी के मुड़कन, ग्रीवा के मुड़कन और कर विन्यास होती है सब चीजें। तो प्रिया जी के सामने ऐसे नई नई निपुणई अपनी निपुणता को वहाँ प्रकट कर रही हैं और सेवा परस्पर सेवा कर रही हैं। तो सुंदर बढ़िया छटा है। नृत्य करत मन भावत, मैंने प्रिया प्रीतम को इनकी नृत्य की कला बहुत भा रही है, रुच रही है। और प्रिया प्रीतम सुन सुन ग्रीव ढुराने, देख देख करके इनकी कला को, इनकी प्रस्तुति को प्रिया प्रीतम बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मुक्त हो रहे हैं। और परम प्रेम रस बोरी गोरी निरखत नयन सिराई, गौरांगी लाडली जो इनकी चेष्टाओं को देख रही हैं, उनके नेत्र बड़े शीतल, हृदय बड़े शीतल हो रहे हैं। परम प्रेम रस बोरी, सखियों की जो ये प्रस्तुति है, सखियों की जो सेवा है, इसको देख कर गौरांगी लाडली जो वो आनंद से भरती जा रही है। परम प्रेम रस बोरी गोरी निरखत नयन सिराई, निरखत नयन सिराई। और बीच बीच में सखी जय जयकार करती हैं, जय 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 राम करी करी बोलत, जय 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 राम करी करी बोलत, डोलत डोल सुहाई, डोलत डोल सुहाई, डोलत 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 डोल सुहाई, डोलत डोल सुहाई। वो आनंद से इतना आनंद का सैलाब मिल रहा है कि आनंद के मानो झूला में झूल रही है।
आनंद के आवर्त में मानो गोता लगा रही हैं और बीच बीच में जय हो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, शरण बिहारी बिहारी की जय जयकार करके परिणाम क्या होता है कि छोटत पट आभूषण टूटत सुत लूटत। जब नृत्य कर रही है तो उस समय जब वो नृत्य कर रही है उस समय तो चुनरी तो उड़ के कहाँ से कहाँ चली गई। मालावली जो गुलाब की धारण कर रखी थी वो टूट करके मंडल में पड़ गई, कटिकौंधनी टूट करके कहीं पड़ गई और गजरा जो पहन रखी है उनकी कटिकौंधनी की, और नृत्य करने में श्रम होता है ना, तो परिणाम क्या होता है अलकावली बेड़ी खुल गई है मुख पे और सरकल की बूंदें प्रकट हो गई है चिबुक प्रदेश के कपूर पे, ललाट पटल पे और कज्जल के रेख मानो थोड़ी थोड़ी पत्रावली बह रही है। तो इसी तरह और लेकिन इनकी जो प्रस्तुति में कोई कमी नहीं आ रही है, मगन हो रही है। तो ऐसी इनकी छटा को देख करके और परम प्रेम रस गोरी गोरी निर्घट नयन अपनी सखी को इतनी आनंदित खुश प्रसन्न देख करके देख की सुधी जिसे भूली हुई है, ऐसी स्थिति विचित्र स्थिति को देख करके प्रिया जी के हृदय शीतल हो रहा है, मगन हो रही सखी देखो हमारी कितनी, देखो हमारे को मेरे को सुधी करने के लिए क्या 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 करामात दिखाती हैं, कैसी कैसी व्यवस्था करती हैं। इनको तो हृदय से लगा कर रखना चाहिए, इनको तो मित्रों में बचा कर रखना चाहिए। तो परम प्रेम रस गोरी जय 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 रव करी करी बोल डोलत डोल सुहाई, परम प्रेम रस गोरी 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 है प्रिया जी दिलखत नयन। आज महामंगल भयो माई, आज बड़ा मंगल में आनंद का करदम मच रहा है। फिर आगे है नृत्य करतमन भावत नीरज नयनी अबिर गुलाल गुलावत सैना बहनी सैना बहनी कह के केसर कुमुक मोचिल कावनी अति सुगंधि अर्घ जाले लज्जा तजी मुख। मैंने जब सखी सखी को विलेपन कर रही है, छिड़काव कर रही है, मुख में गुलाल लगा रही है, तो कोई लाज शर्म नहीं करती, लज्जा छोड़ करके उन्मुक्त रूप से एक दूसरे को भर रही है, भरा रही है। अब एक तो और रह गया है लज्जा तरी मुख लावनी, लज्जा तरी मुख लावनी कौतुका बढ़ोया पा कौतुक कहते हैं ऐसा खेल ऐसी लीला जो सभी उस मैंने हम लोग नहीं कहते हैं, क्या कहें आपको, ऐसा आश्चर्य उत्पन्न हुआ है जो कभी सोच भी नहीं सकती थी, ऐसा आनंद का सैलाब मिल रहा है। कौतुक में आश्चर्यजनक खेल, ऐसी लीला, ऐसा विनोद। कौतुक रस में भी घटता है, लीला में भी घटता है। सामान्य रूप से आप लोग कहते हैं वंडरफुल, क्या कहते हैं, अरे भाई एकदम देखते किंग कर्तव्य विमूढ़, देख करके बुद्धि कोई निर्णय नहीं दे पा रही है। कहते हैं किंग कर्तव्य क्या करना चाहिए, ऐसी बुद्धि कुंठित होगी। किंग कर्तव्य विमूढ़, अब कोई निर्णय नहीं दे पा रही है। तो ऐसे माने निरख सुख रखी रही सखी सकल मुख जोर, चकी चक चकी सी जकी जग जकी सी, थकी थक थकी सी टकी टक, टुकुर टुकुर ताक रही है। कैसे
निर्निमेष ने अपलक नेत्रों से प्रियाव्रतम की ऐसी शोभा, इस अखिल के कौतुक नृत्य गान वाद्यंत्र झोटा देने की प्रियाव्रतम की चित्रित मुख की छटा, झुक झुक रेत लेत अजराम सबर सिपान कपोले। और श्री हरि प्रिया निरखत नयन सुख क्षण मनंद हिंदोलत, क्षण क्षण में हिंडोला झूलने, क्षण क्षण में कुसुम वायुतः, अति प्रसन्न प्रीतम निज पीतांबर पान ज्ञान, प्राण प्यारी संग जान पोषक है। प्यारी जो सर में जान के रसिक से लाल जी अपने पल वो जो पल्ला को लेकर के और पोषक है। कौतुकी तो है। और नयन कपोल झुमके चित्रित के नियम, प्रीतम प्यार हो कौतुक बढ़ो अपार कहत नाहिन बने, दो परम उदार, कोई किसी से कम नहीं। प्रिया जो उदार चुना नहीं, सुधारत प्यावत बिय को प्यारी परम उदार, कछु अटक राखी ने दियो महल, करुणाकर उदार राखत कछु न चार, दसन बसन लागत जब दयन। कि प्रिया जी की क्या उदार होता। तो कौतुक बढ़ो अपार कहत नाहिन बने, दो परम उदार, अति रस में सन रस में दो नागर, नव किशोर किशोरी दूर। सने रस में दो नागर, नव किशोर किशोरी। सने रस में दो नागर, नव किशोर किशोरी दूर। सने रस में दो नागर, नव किशोर किशोरी दूर। जय जय श्री हरि प्याजू की रहो अविचल जोरी दूर। जय जय श्री हरि प्रिया योगी, रहो अविचल जोरी दूर। जय हो जोरी दूर। रहो अविचल जोरी दूर। सने रस में दो नागर, रस में केली करते हुए वो प्रियाव्रतम पगे हुए हैं, छके हुए हैं, अपनी प्रिया जो रूप सो बदन विलोकन में न आघात। ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन जा, श्रुति पर कंज त्रिगंजन कुछ बिच मृग मत भय न। इतना होने में शांति नहीं मिल रही है उनको। शांति मतलब क्या अशांति है क्या? नो, अगाध सिंधु में मनुष्य सुख की कोई सीमा, प्रेम समान न सुख नहीं, दुख होत अपार। प्रेम के समान कहीं सुख नहीं है, लेकिन उसमें जो दुख होता है वो अनंत लोगों का जो सुख होता है उससे बढ़ के दुख में सुख मिलता है ना। कांटा चुभता है ऐसा दुख नहीं मिलता है। हाथ पांव कोई छेदन करे तो जो दुख पीड़ा वैसा दुख नहीं। वो प्रेम का सुख, प्रेम का दुख तो प्रेम नहीं जाने। दूर सरकार ही दूसरी भी कह रही है, लाल जी कहते हैं कहिए जो कहन की होएगी। सखी खुद एक बात बताओ, बताओ सखी जी, प्रेम ऐसा है ना कि कहवे लायक, कहिए जो कहवे लायक हो तब तो कहूँ, तो फिर बुलाए का एक कह बताओ बताओ, और बतावे कह रहे भाई कहवे लायक नहीं, कहिए जो कहन की होएगी। या अंतर्गत की सुन सजनी पावत नाहिन, सखी हमारे हृदय में कहा का विषय है तुम नहीं जानो। पावत या बात को कोई पाए ना सके, कोई छी ना सके, कोई अनुभव नहीं कर सके। तो कह रहे हैं निश्चय बासर बासर तेनिस लगी रहत उर हो, हमेशा खटकते रहते, कसक हमारे पीड़ा। लाल जी के गुरु ने कह रहे कि दिन से रात और रात से दिन, तो बस मेरे हृदय में वो कसक जो है वो लगी रहत उर ओय श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया। तो समय रस में दो नागर, नव किशोर किशोरी जू। जय जय श्री हरि प्रिया जो की रहो अविचल। मैंने हे प्रियाव्रतम, हे प्रियाव्रतम, हे लाडली लाल, आपकी जोड़ी ऐसी झूलती रहे, दुलती रहे, फूलती रहे, आनंदित होती रहे,
बस आप ऐसे ही नित्य विहार करते रहो, ऐसे आनंदित होते रहो। हम आपको आशीष देते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, हम आपकी मंगल कामना करते हैं। जय हो आपकी, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ऐसे उलझते रहो, बिलसते रहो। हूँ बलि जाऊं नागरी श्याम। ऐसे ही रंग, जैसे आप झूला झूल रहे हो ना मेरे सामने, ऐसे झूलते रहो। वृंदा विभिन्न कुटी कविराम भास विलास सुरत रस सिंचन पशुपति दर्द जीवावत काम। हूँ बलि जाऊं, हूँ बलि जाऊं। हे नागरी जो, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम बस आप ऐसे कलोल करते रहो, हम बलिहारी जाएं और ऐसे रस बरसाते रहो। तो कह रहे हैं जय जय श्री हरि प्रिया जो की रहो अविचल, ऐसे अटल राज करो, नित्य विहार करते रहो। झूल सरदार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रेम प्यारी प्यारे प्यारे